चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से होता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इनटू, ऑप्शन ए है वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बी है वर्तमान साझेदारों को हानि, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सी है वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, नाइदर गेन नॉर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 2। पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ को साझेदारों के बीच बांटते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर इज, मतलब जब पुनर्मूल्यांकन करते हैं हम संपत्तियों दायित्वों का, तो जो उससे लाभ या हानि होता है वो साझेदारों को किस अनुपात में बांटा जाता है। ऑप्शन यहाँ जो अवेलेबल है वो है ए है नए अनुपात में, न्यू रेशियो। बी है त्याग के अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सी है पुराने अनुपात में, ओल्ड रेशियो। डी है पूंजी अनुपात में, कैपिटल रेशियो। तो जो पुनर्मूल्यांकन पे लाभ या हानि होता है उसको हम पुराने अनुपात में पार्टनर्स में बांटते हैं। मतलब यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुराने अनुपात में, ओल्ड रेशियो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है जब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस वेयर एवर देयर इज। ऑप्शन ए है नए साझेदारों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। बी है वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। सी है साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब ए बी सी तीनों जो हैं वो हो सकते हैं या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज। ऑप्शन ए है व्यय, एक्सपेंसेस। बी है हानि, लॉस। सी है आय, इनकम। डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो फर्म के लिए आय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आय, इनकम। क्वेश्चन नंबर 5। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन। ऑप्शन ए है फर्म का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म। ऑप्शन बी है फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ऑप्शन सी है फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्वेश्चन नंबर 6। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन। ऑप्शन ए है फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ऑप्शन बी है फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऑप्शन सी है फर्म का एकीकरण, एमलगमेशन ऑफ फर्म। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है वो है
फर्म का पुनर्गठन, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्वेश्चन नंबर 7, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ए ऑप्शन दिया गया है, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, चेंजेस द रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स। बी ऑप्शन है, साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है, रिजल्ट्स इन एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। सी है, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। डी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो साझेदारी समझौते में परिवर्तन से साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, चेंजेस द रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 8, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करने का निर्णय किया। ए का त्याग होगा। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Now they decide to share profit and loss equally. A sacrificing will be ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे 1/3, B है 2/3, C है 1/6, D है none of these। इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर पे ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C, 1/6। क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, increase in the value of assets will result into। ऑप्शन ए अवेलेबल है यहाँ पे, वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ऑप्शन बी है, वर्तमान साझेदारों को हानि, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑप्शन सी है, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, नाइदर गेन नॉर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स, वाई तथा जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 5:4:3 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। एक्स और वाई के त्याग का अनुपात है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। दे डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 4:3:1. They decided to share profit in the ratio 5:4:3. X and Y sacrifices are। ऑप्शन यहाँ पे दिया है, A है 2/24:1/24, B है 1/24:3/24, C है 2/24:3/24 और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2/24:1/24, ऑप्शन ए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।